हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो सुबह के बज रहे थे 4 में। सुबह सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैं टहले रही थी। गुरुवार है, मैं आज आपको इसी पूजा विधि बताऊंगी। इसमें कोई खर्चा भी नहीं रहेगा और बिना व्रत किए आप पूरा फल प्राप्त करें। पूरे घर को झाड़ू लगा के अच्छे से साफ कर दिया था, क्योंकि आज तो हम पोछा नहीं लगा सकते, लगते क्योंकि आज गुरुवार है। दहली को पानी डाल के अच्छे से साफ कर लेंगे और दहली की पूजा कर लेंगे। ये देखिए, पीले कपड़े पहनकर हो गई हो रेडी। चलिए करते हैं पूजा स्टार्ट। दहेली की आज हमें हल्दी से ही पूजा करनी और हल्दी से ही स्वास्तिक बना रहे हो। हमें पीले फूल का ही और आज के दिन पीले ही कपड़े ही पहनना चाहिए, क्योंकि मेरा तो व्रत है। तो मैं तो व्रत हो चाहे ना हो, मैं पीले ही कपड़े पहनती हूँ गुरुवार के दिन। और पीला कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, पहनने चाहिए हमें। आज के दिन हमें ब्लैक डार्क ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ये मैंने दरवाजे के ऊपर भी स्वास्तिक बना दिया। आप चाहे जितना हो सके उतना आज हल्दी का प्रयोग करें। पीला कलर बृहस्पतिवार को बहुत ज़्यादा भगवान को बहुत ज़्यादा विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमें जितना हो सके उतना हल्दी और पीले कलर का इस्तेमाल करें। भगवान उनका स्नान करा दिया, उसी के बाद ही हम पूजा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं गुरुवार के दिन मेरे भगवान जी को पीले ही कपड़े पहनाती हूँ। जहाँ पे हमने पटला लगाया है, हम गंगा जल छिड़क के साफ कर देंगे। ये पटला लगा दिया है, पटले को अच्छे से गंगा जल डाल के साफ कर लेंगे। स्वास्तिक हल्दी से ही बनाइएगा। पटले को साफ करने के बाद में स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद हम आसन लगा देंगे। पीला चंदन का ही प्रयोग करें। ये इतनी सरल पूजा विधि है कि कोई भी आसानी से कर सकता है। आप चाहे व्रत करो चाहे ना करो, लेकिन हमें ऐसी पूजा करना चाहिए। वो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जब भी आप पोथी को रखें तो पीले कपड़े में। पोथी को ऐसे नहीं रखना चाहिए। बृहस्पति भगवान की पोथी को ऐसा रखना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे जब भी रखें जब पीले वस्त्र में ही रखें। स्वास्तिक बनाने के बाद में आसन बिछा देंगे, बाद में पोथी रख देंगे और सरस्वती भगवान की फोटो भी रख देंगे। और कान्हा जी को बिठा दो। कृष्ण जी का ही रूप है बृहस्पति भगवान। व्रत करें, विष्णु भगवान की बृहस्पति भगवान की पूरी कृपा, लक्ष्मी की कृपा वर्षेगी, सुख समृद्धि रहेगी घर पे। एक कटोरी में पीला चंदन ले लिया, हल्दी ले ली है, थोड़ी सी कपूर डाल ली, उसमें गंगा जल डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे। और सभी भगवान देवी देवताओं को सभी कपूर हल्दी और इसका तिलक करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कि आज के दिन कंकु का प्रयोग नहीं होता है, कि मेरा व्रत है तो मैं आज के दिन कंकु का प्रयोग नहीं करती हूँ। अगर आपका व्रत नहीं है तो आप कंकु का प्रयोग कर ले। अपने मस्तक पे कले कंठक पे चंदन तिलक लगा लेंगे। कंकु का तिलक नहीं लगाया जाता। हल्दी, पीला चंदन, कपूर का तिलक करना भगवान को बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आप जरूर अवश्य करिएगा। जिस जगह पे आरती रखेंगे उस जगह को पानी डालकर अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम आरती उसी जगह पे रख देंगे। आज के दिन सबसे ज़्यादा मान्यता है चने की दाल, मनुक्के और गुड़। भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय और इसी का भोग लगाया जाता है और भगवान को भी यही चढ़ाए जाते हैं। आज चावल, मैं तो चावल नहीं चढ़ाती हूँ, चने की दाल ही चढ़ाती हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो चावल को पहले हल्दी में पीले कर लीजिएगा, इसके बाद ही चढ़ाइएगा। तो चावल चढ़ाना शुभ नहीं होता। बृहस्पति भगवान को हल्दी, पीले फूल और चने की दाल बस यही चढ़ाए जाते हैं। बृहस्पति भगवान को हल्दी अर्पण, चने की दाल अर्पण कर दिए हैं और पीले फूल अर्पण कर दिए हैं। और लोटे में ये केल में चढ़ाने का जल रखा है, उसमें हमने हल्दी, एक चुटकी हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद में मनुक्के, चने की दाल और गुड़ में डाल दिया, एक पीला फूल डाल दिया, स्वास्तिक बना दिया। इस जल को हम केले की जड़ में अर्पण करेंगे। हमारी पूरी पूजा हो जाएगी, उसके बाद में ही अर्पण करेंगे। दीपक में एक चुटकी हल्दी और 2 चने की दाल के दाने डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको पूरी पूजा विधि करनी, तो आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूरी कृपा आपको मिलेगी। चने, मनुक्के और गुड़ का हमें भोग लगाना। बस आज के दिन इसी का ही भोग लगता है, भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और हाँ, इसमें तुलसी पत्ती डालना ना भूलिए। और अगर आपके पास केला हो तो केले का ही भोग लगा दिए। पर आज के दिन हमें, अगर आप ये बृहस्पति भगवान की पूजा विधि करते हैं तो हमें आज के दिन केला नहीं खाना, क्योंकि केल की पूजा होती है, इसलिए हम केला नहीं खा सकते। साबुन और सर्फ इस्तेमाल नहीं करना, नहीं हमें कपड़े धोना है, ना ही पोछा लगाना है और साफ सफाई भी नहीं करना है। हमें जो भारी कपड़े रहते हैं ना वो नहीं धोना है हमें। तो आज के दिन कुछ भी कपड़े नहीं धोती हूँ। सबसे ज़्यादा शुभ होता है पीली केल की पूजा करना। अगर आपके पास पीली केल नहीं है तो आप मंदिर में कहीं भी चले जाइए और एक केल आती देव केल, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। कहते हैं पीली केल में साक्षात विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं आज के दिन। और आप जब भी कथा सुने तो इसमें सबसे ऊपर, नीचे कथा दी है, ऊपर पहले पेज पे इस पे पूरी विधि दी है, व्रत विधि, और हाथ में चने और गुड़ रख के ही कथा सुनेंगे। कथा सुनते हैं तो कथा के बीच में उठना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कथा पूरी होने के बाद ही उठेंगे। एक कटोरी में जल ले लिया है, हल्दी डाल दी और एक पीला फूल डाल दिया। उसी फूल से पूरे घर में हल्दी का जल का छिड़काव करेंगे, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मैं बृहस्पति भगवान की आरती कर रही हूँ। व्रत करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा पाएँ।
आपका घर धन धान से भर जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आरती करने के बाद में आरती को ठंडी अवश्य करें। पूजा करने के बाद में मैं जा रही हूँ केल की पूजा करने के लिए। केल मेरे यहाँ गमले में ही लगा के रखी है मैंने। ये पीली केल है, अब भी गमले में लगा लीजिए, नर्सरी से ला के आराम से गमले में लगा सकते हैं। केल को सिर्फ मैं आरती ही दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा लोटे के जल में हल्दी, मनुका फूल, चने की दाल और गुड़ सब डाल के लेके आई हूँ। सिर्फ हमें जल देना है और शाम को हम दीपक लगाएंगे। केल के गमले में मैंने हल्दी और चंदन से स्वास्तिक बनाया है। चढ़ाई मोली चढ़ाने के बाद में जो लोटे का जल था हम केल में जड़ा देंगे। और जब भी आप सूर्य भगवान को जल दें आज के दिन, उसमें पीला चुटकी हल्दी और पीला फूल अवश्य डाल लें। 5 बार हमें भके उतना आज के दिन हमें इस मंत्र का जाप करना है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पति भगवान की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। और आज के दिन भोजन में हमें पीला कलर का ही भोजन करना। अगर आपका व्रत है तो आप बिल्कुल भी नमक नहीं ले सकते दोनों टाइम। और शाम को बेसन का, चने की दाल का कुछ भी बनाकर खा सकते हैं बिना नमक का। शाम को केल के पास दीपक लगाने के बाद ही फलियाल लीजिएगा। मेरे घर पर एक चमत्कार हुआ, मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। मेरे यहाँ देखो तुलसी माता में माता पार्वती प्रकट हुई है। बेलपत्री के 3 वृक्ष अपने आप प्रकट हुए हैं। है ना अद्भुत चमत्कार। इसे कहते हैं देवी देवता की कृपा। अगर आपका व्रत है तो, आप व्रत करते हैं तो सुबह की पूजा के बाद ही चाय पानी लें।